अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। महिपाल ढांडा से कुछ दिन पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। कैसे बने दोबारा विधायक, हालांकि मार्जिन कम रहा था लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के एंटी लहर के बाद भी वो विधायक बन गए। तो आज हम विधायक प्रमोद विज के ऑफिस में पहुंचे हैं। जिद थी उनकी कि पानीपत के लिए कुछ करना है। बनने के बाद 1 महीना हो गया तकरीबन उनको शपथ लिए, एमएलए बन चुके हैं। अब 1 महीने का लेखा जोखा उनसे लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। वी साहब, 1 महीना हो गया, पब्लिक ये जानना चाहती है कि प्रमोद विज 1 महीने से कहाँ हैं। पहले तो आपके माध्यम से पानीपत जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने विश्वास रख के टिकट दिया और जनता ने उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मुझे पानीपत शहर से विधायक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। 1 महीने तक कहाँ थे? अधिकारियों के बीच में थे। ये जो सबसे बड़ी समस्या जो है पानीपत में, जहाँ जनता परेशान बहुत है, वो सबसे बड़ी नगर निगम है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ा बालों का गुच्छा दे दिया गया है कि मैं इसको सुलझाऊं। चलो कोई बात नहीं, इसको सुलझाएंगे। लगातार बैठकें हो रही हैं और निराशा की बात यह है कि निगम में जो रिकॉर्ड्स वगैरह होने चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल है नहीं या करवाए नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ये भी पता चल जाएगा। शहर में विकास होना है, शहर को बढ़िया बनाना है, प्लानिंग से बनाना है। शहर के लोग ज़्यादातर समस्या जो देते हैं अपने इलाके में वो लाइट की बहुत देते हैं। तो इसी तरह से और भी बिंदु हैं। मैं लगातार आपको यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से पानीपत की जनता को कि मुझे इसके अलावा कोई काम ही नहीं है कि पानीपत को मैंने ठीक तरह से डेवलप कैसे करना और ईमानदारी से करना है और कम से कम पैसा लगा के करना है। पैसा सरकार से कोई कमी नहीं है, पर उससे ज़्यादा विकास के काम कर रहे हैं। पार्षदों की मीटिंगें हमने ली, उनसे उनके विचार लिए, उनकी दिक्कतें ली, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है अपने काम करवाने में। इसी तरह अधिकारियों के साथ हमने बैठक की। मेयर अवनीत कौर जी से कई बैठकें हो चुकी हैं और लगातार प्रयास ये है कि इस सिस्टम को सुचारू रूप से कैसे करना है। एकदम से कोई गली या नाली या सड़क हम बोल भी दे, बन भी जाएगी, पर दैट इज नॉट द सोल्यूशन। क्वालिटी एक प्रॉब्लम है। नगर निगम के अंदर क्वालिटी का ध्यान ही नहीं देते। पार्क हैं तो कितने ही पार्क अधूरे पड़े हुए हैं, इस टाइम कितने ही पार्क अधूरे पड़े हुए हैं। हमें देखना पड़ेगा कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवा के उनको चालू किया जाए। जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी चालू करना है, लेकिन उसमें क्वालिटी का ध्यान देते हुए नए काम भी लगाने हैं। लाइटों की समस्या भी सॉल्व करनी है, रोड्स की है, पानी क्या है। अब 2 दिन बारिश हुई तो शहर में कई जगह प्रॉब्लम आई। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। एक सूचना मैं आपको देता हूँ कि 2-3 बैठकें और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के साथ बैठक की और उसमें हमारे सांसद संजय भाटिया जी उस बैठक में आए थे और उसमें पूरे अधिकारी हरियाणा प्रांत के भी, नेशनल हाईवे के भी, LNT के भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी DC साहिबा भी उस बैठक में थी। और हमने उनको कहा था कि रिपोर्ट बना के दें जिसमें टोल हटाने का भी हमने उनको कहा था कि प्रोविज़न बनाएं। पानीपत की जनता टोल किस चीज़ का दे रही है, हम ही सहमत नहीं है इस चीज़ से। तो संजय जी ने बहुत अच्छी एक बात कही उनको कि आप अपना बताइए कि आपको कंट्रैक्ट जो हुआ है, चलो हुआ है। पहली सरकारों ने कंट्रैक्ट किया नेशनल हाईवे के साथ, हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर अब टोल हटा रहे तो अगर LNT का कोई नुकसान होता है तो अमाउंट बताएं। संजय जी ने निश्चित तौर पर उनके साफ कहा कि आप नुकसान बताइए आपका कितना होता है। पानीपत की जनता टोल नहीं देगी, आप नुकसान बताइए, हम आपकी भरपाई करवा देते हैं। इसी तरह GT रोड पे ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नेशनल हाईवे से मीटिंग हुई तो अब ये बैठक होनी थी अब इस महीने के आखिर में, लेकिन वो कैंसिल एक खास वजह से हुई है कि फास्ट टैग बन रहे हैं बहुत तेज़ी से और फास्ट टैग सारा स्टाफ नेशनल हाईवे का उसमें बिजी है। मैंने परसों भी DC महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि 5-7 तारीख के बाद हम इस काम को ले लेंगे और मीटिंग हो जाएगी और इसमें संजय जी होंगे, हम सब दोबारा बैठेंगे और प्रोग्रेस है।
मुझे लगता है कि हम दिसंबर के महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें उसके ऊपर फाइनल कर देंगे नेशनल हाईवे के साथ। इसी तरह से एक बड़ा काम किया जिसकी बैठकें हमने ली। मुझे इंडिविजुअल काम करना है लोगों का, दोपहर तक मैं यही काम करता हूँ। मुझे लगता है कि दोपहर 2-2:30 बजे तक हमारे यहाँ 400 से 500 लोग रोज़ आते हैं, उनका निदान करते हैं, समस्या का हल करते हैं। उसके बाद मैं अधिकारियों के साथ बैठक करता हूँ। सबसे बड़ी बैठक जो पहले हमने एक और की, जो आयुष्मान कार्ड, बड़ी निराशाजनक स्थिति थी कि पानीपत के अंदर तकरीबन 70,000 कार्ड बंटने थे और 12,000 कार्ड बटे हुए थे। जिसके घर में प्रॉब्लम है वो कोई अपना उधार लेता होगा, ब्याज पे पैसा लेता होगा, ऐसा कैसे चलेगा? अगर 2011 की लिस्ट में उसका नाम है तो उसका कार्ड बनना चाहिए। इसके लिए पूरी योजना बना के दी हमने। सभी परिवारों के मुखिया के नाम हमारे पास आ गए, उस परिवार में किस किस का कार्ड है उसके नाम आ गए हैं, उनके टेलीफोन नंबर आ गया मुखिया के हमारे पास। और अब अगले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सभी परिवारों को जिनका 2011 में नाम है, हमारे पास टेलीफोन नंबर जो है तकरीबन 70-75% लोगों की है, उससे ज़्यादा के नहीं मिल पा रहे। उसका देखेंगे क्या हल करना है। इन सबको SMS जाएगा, अखबारों में इनको न्योता जाएगा कि आप अपना कार्ड इस जगह जाके बनवाइए। मेरा लक्ष्य ये है कि अगले 3 महीने के अंदर, पहले 3 महीने में ही मुझे पानीपत शहरी विधानसभा के प्रत्येक आदमी का जो एलिजिबल है 2011 की लिस्ट से, उसका आयुष्मान का कार्ड उसके हाथ में होना चाहिए, ताकि उसको जो मानसिक तौर पे कष्ट होता है घर में बीमारी आने पे, वो ख़त्म हो। इसी के साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार मिल के आया हूँ, जब मंगलवार को, आज से 3 दिन पहले, जब 26 तारीख को संविधान दिवस था, सेशन था, तो मैं पानीपत के कुछ प्रोजेक्ट भी उनको दे आया हूँ ऑलरेडी। और उसमें एक विशेष तौर पे फायर स्टेशन की बहुत ज़रूरत है। इस साल बहुत उद्योग का गर्मियों में नुकसान होता है फायर से, तो हुड्डा के अंदर वो दे के आए हैं। इसी तरह से 4 प्रोजेक्ट तो मैं दे आया, और मेरा कार्यालय अब लगभग 6 प्रोजेक्ट पे और काम कर रहा है जो पानीपत की नीड है। जैसे उसमें एक तो स्लॉटर हाउस ही है, और इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अभी उसका ब्यौरा आपको नहीं दे सकता। उसकी DPR भी तैयार हो रही है। मेरा काम कुलवंत जी, जनता में 2-2:30 बजे तक रोज़ बैठता हूँ, और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाता हूँ, जो मुझे शहर को किस तरह से आगे लेके जाना है। ये मेरी दिनचर्या चल रही है। वे सब बालों के गुच्छे वाली बात हमने की, ये गुच्छा पिछले 5 सालों का तैयार है कि उससे पहले की जो सरकारें नहीं है उन्होंने तैयार किया हुआ है? वो थोड़ा गुच्छे का मतलब समझाइए क्या है? ऐसा है कि मुझे ये बताया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास की छड़ी जो लगाई 90 की 90 विधानसभा में लगाई, कहीं कमी नहीं रखी। और बताने वाले बताते हैं जो पहले पार्षद रह चुके हैं पुराने, या विधायक पुराने रह चुके हैं हर जगह के, कि इतना पैसा किसी भी विधानसभा में कभी नहीं आया जो इतना 5 साल में आया। काम करने का, क्वांटिटी का जो काम है वो अब हुआ 5 साल में। इससे पहले भी विकास होते होंगे, लेकिन इस वॉल्यूम के विकास कभी किसी ने देखे ही नहीं थे। मुझे याद है कई लोग अपनी एक गली बनवाना चाहते थे तो कई कई महीने उनको चक्कर लगाने पड़ते थे एक गली के लिए, जबकि मनोहर सरकार के अंदर गलियां, सड़कें, नालों का कोई कमी नहीं रही। जिसने कहा उसकी बना के दी, लेकिन उसको कंट्रोल ठीक तरह नहीं किया अधिकारियों ने। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है उसकी कोई वेरिफिकेशन, उसकी क्वालिटी की वेरिफिकेशन नहीं है। अगर है भी तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे ये सब चीज़ें इन प्लेस करनी है, और स्टॉक रजिस्टर होने चाहिए। फैक्ट आपके यहाँ कितनी लाइट आई, किस वार्ड में कितनी लाइट लगी, बाकी लाइट कहाँ पे है। और लाइट अगर आपको लेनी है, स्टैंडर्ड लाइट लेनी है, जैसे फिलिप्स की लेनी है, बजाज की लेनी है, क्रॉम्पटन की लेनी है, तो आपको वो लाइट कंपनी से सीधी लेनी चाहिए ताकि क्वालिटी गुड्स अंदर आए। इस सब पे काम कर रहे हैं। कुलवंत जी पहले भी कहा था, और कोई काम ही नहीं है मेरे पास करने के लिए, मुझे यही काम करना है। और एक बात और बताता हूँ आपको, अब मैं 2 तारीख के बाद लगातार शाम को 5 बजे के बाद लोगों में रहूँगा, बाज़ारों में जाऊँगा, चाहे लोगों के वार्डों में जाऊँगा, हर मंडल में जाऊँगा। शाम को 5 से 7-8 बजे तक 3 घंटे ये काम चलेगा, लगातार संपर्क का। सबसे जो बड़ा महकमे की बात आती है, पानीपत की बात कीजिए, निगम की बात आपने की,
निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आपको भी पता है। जिला अध्यक्ष होने के नाते जब आप जाते थे फील्ड में, देखते रहते थे कितने बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। पुलिस विभाग आते हैं, पुलिस विभाग को तो चलो उनके ऊपर एक गृह मंत्री बिठा दिए, वो भी अनिल विज जी हैं, अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब प्रमोद विज जी हैं, प्रमोद विज से क्या उम्मीद की जाए? मतलब निगम में जो गड़बड़ झाला चल रहा है, कोई ऐसी पारदर्शिता आएगी, लोग जा रहे हैं अपना काम करवाएं, अपने घर पर आ गए। ये दलालों का जब बोलबाला है, क्योंकि ऑनलाइन टेंडरिंग की आपने भी देखा कि ऑनलाइन टेंडर सरकार ने तो कर दिए, लेकिन ऑनलाइन टेंडरिंग का यहाँ कैसे बैठा बैठा कैसे घोटाले सामने आए, तो वो दिन कब देखने को मिले? बहुत अच्छा पूछा आपने कुलवंत जी। मैंने जब पार्षदों की मीटिंग ली और वापस जाके निगम के अधिकारियों की मीटिंग ली, तो एक निश्चय और लिया गया कि हर टेंडर की कॉपी उस वार्ड के पार्षद को दी जाए, ताकि उसके अंदर स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि क्या क्या काम होने हैं, उसका लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, डायमेंशंस क्या है, और पार्षद को निश्चित करना पड़ेगा कि काम उसके वार्ड में, ये पार्षद की जिम्मेवारी है। किस चीज़ के लिए? पार्षद काम करवाने के लिए है, क्वालिटी कोर्स बनवाने के लिए है। पार्षद इस बात का ध्यान करेंगे कि वहाँ पे हर काम उस स्पेसिफिकेशन के रूप ही होना चाहिए। दूसरा, बहुत साल से मैं कह रहा था कि बोर्ड नहीं लगते, निगम बोर्ड क्यों नहीं लगाता कि जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे काम हो रहा है, जो वर्क ऑर्डर है, उसकी डिटेल होनी चाहिए, कोई भी आदमी पढ़ सकता है उसको। ये हमने लागू करवाया है। धीरे धीरे हम क्वालिटी गुड्स के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी में जाएंगे। अगर कोई सड़क 300 फुट बननी है तो 300 फुट बननी है, सिर्फ कागजों में नहीं, उसको असलियत में 300 फुट बनना होगा। इसके लिए मुझे चाहे अपनी पर्सनल की टीम रखनी पड़ेगी, और मैंने वो रखी है, उसकी डिटेल में साझा नहीं कर सकता। इंडिविजुअल लोग चेक करके आएंगे मेरे, वो अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, पार्षद से बात नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डेवलप ए टीम जो इस चीज़ को देखे कि काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इतनी सूचना चाहिए मुझे। और मैं तो पानीपत की जनता को भी कहता हूँ, जब हर प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा होगा आप उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि काम उस हिसाब से नहीं हो रहा, तो आप भी जल्दबाजी मत करिए। सड़क 2 दिन बाद बन जाएगी, नाली 2 दिन बाद बन जाएगी, रुकवाइए काम को। आप मुझे सूचना दीजिए कि काम ठीक नहीं हो रहा है, मेरे आदमी जाके वहाँ देखेंगे। जनता का सहयोग चाहिए, जनता के सहयोग के बिना निगम में अच्छा काम नहीं हो पाएगा। तो मैं सबसे आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, और लगातार प्रयास रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। एक और मैंने बात कही है, और ये लागू भी कर दिया है। निगम में मैंने ये देखा कि 90% केसेस के अंदर एक टेंडर लग के वर्क ऑर्डर लगता है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए प्रोजेक्ट की, एग्जांपल दे रहा हूँ, काम करते करते उसको एनहांस कर दिया जाता है, 20 का 30 लाख, 35 लाख। अरे क्यों भाई? जब आपको हमने स्पेसिफिकेशन दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है, आपने टेंडर डाला है उसका, बस आप उतना काम करके दीजिए ना, और उतने पैसे में करके दीजिए। अगर हमें एडिशनल काम करवाना होगा तो हम आपको टेंडर नहीं देंगे। मैं टेंडर के एनहांसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये करप्शन है। तो इसी तरह से जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको हम देखेंगे। पार्कों के ऊपर भी, क्योंकि पीछे आपके चंडीगढ़ से जो टेक्निकल टीम आई थी, उन्होंने भी पार्कों का एक घोटाला पकड़ा था। दुष्यंत भट्ट लगातार पकड़ते आ रहे हैं पार्कों का। आप सीधी बात नहीं करेंगे मेरे ख्याल को भी, पुराने जो भ्रष्टाचार हैं उनको नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपके पास काम इतना है। अभी जैसे बालों का गुच्छा बताया आपने, काम बहुत ज़्यादा है पानीपत में करने के लेकर। सड़कें जो बना दी, कब दोबारा उनको पड़वाओगे नहीं कि दोबारा फिर सड़क यहाँ पर बने? पैसा पब्लिक का है, पैसा सरकार का है। तो पार्कों के ऊपर कुछ होने वाला है? नहीं, मैं तो पार्कों में थोड़ा सा ये रिपोर्ट आ रही है कि कई पार्क ठीक बन गए। अब वो उसमें कितना पैसा लगा, कितना नहीं लगा, फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर कोई जनता शिकायत करेगी तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा दूंगा, किसी भी पार्क की कहेंगे तो। लेकिन जो पार्क अभी बीच में छूटे पड़े हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत सारे पार्क ऐसे हैं जिनके टेंडर वर्क ऑर्डर होने के बाद ठेकेदार ने काम शुरू करके उनको बीच में ही रोक दिया हुआ है। वजह क्या है, क्या नहीं है, मैंने नगर निगम से सारी रिपोर्टें ली है कि आज की डेट में, ये परसों की बात है, जब मैं मंडे को मीटिंग की थी हमने, कि मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए कि कौन कौन से टेंडर इस टाइम इन वर्क इन प्लेस चल रहे हैं, पेंडिंग क्या है, कौन से टेंडर लगने वाले हैं। लगने वाले टेंडरों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी टेंडर थोड़ा लगा देंगे, उसकी नीड बेस्ड टेंडर लगना चाहिए। अगर 4 टेंडर किसी वार्ड के, तो हम कोई चेक तो करें, पार्षद उसको कंफर्म करे कि मेरे वार्ड में ये काम जरूरी है जी, लगवा देंगे। तो पार्कों में जो इनकम्प्लीट पार्क नज़र आ रहे हैं,
निश्चित तौर पे उनको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाना पड़ेगा कॉरपोरेशन से, और साथ में ठेकेदार को भी बुलाना पड़ेगा, भाई आपकी क्या समस्या है, क्यों नहीं पार्क आप पूरा करते। तो देखते हैं इस चीज़ को। ट्रैफिक की बात करी आपने, ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए क्या प्लान अधिकारियों के साथ बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग असंध रोड से इंसार बाज़ार जिसने जाना है, ना तो नीचे ये है कि वहाँ से नीचे से रास्ता क्रॉस हो जाए तो चला जाए, उसके ऊपर कुछ प्लान कर रहे हैं आप? देखिए अभी एक बात है कि कल बारिश हुई और जो असंध रोड का फ्लाईओवर है, नहीं अंडरपास जो है रेलवे का, पानी भरा पड़ा है। मेरे पास फोटोग्राफ आए, तो मैंने इमीडिएटली टेम्परेरी हल करना पड़ेगा। लॉन्ग रन का हल अभी हमारे पास उस अंडरपास का नहीं है। तो मैंने उसी टाइम कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजिए और गाड़ियाँ 3-4 चक्कर लगा के उसका पानी निकासी करते हैं, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा शुरू हो। ये मैंने उनको कहा है। आपसे साझा करता हूँ, डीपीआर बनने के लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के हमारे एक्शन है अजीत सिंह जी, आप पूछ रहे थे मैं क्या करता हूँ। अजीत जी के साथ मेरी 3 मीटिंग हो चुकी हैं। मेरा प्लान है असंध रोड का ट्रैफिक कम करना, क्योंकि वो फ्लाईओवर चौड़ा नहीं हो सकता, दोनों तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो मैंने एक प्लान दिया कि इसकी फिजिबिलिटी चेक की जाए, डिपार्टमेंट चेक करके बताया कि अगर हम हाली पार्क के सामने से एक रेलवे ओवरब्रिज उतारे और वो जो सेक्रेटेरिएट के बराबर में शिवपुरी है, जहाँ तहसील कैंप वाले आते हैं, और जो उनके द्वारा मैनेज की जाती है, और जो नाला चल रहा है उसके ऊपर स्लैब डल जाएंगे, ट्रैफिक के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इधर हम इंडस्ट्री एरिया से एक रेलवे ओवरब्रिज उठाए जैसे संध रोड का है, और उसको हम जाके जीटी रोड पे ज्वाइन करें फॉर मीडियम ट्रैफिक, नॉट फॉर द बसेज और ट्रक। तो इसकी प्रपोजल डीपीआर बनाने को मैंने बोला, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आएगी, और अगर जैसी 2-3 दिन में अजीत जी वापस आएंगे, छुट्टी पे गया हुआ है तो उसको हम इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट को देख के माननीय मुख्यमंत्री से बात करके एक ये प्रपोजल भी हमारी चल रही है। आप उद्योगपति भी हैं, कुछ उद्योगपतियों की भी दिक्कतें रही, आपसे मिले भी हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनके ऊपर भी कुछ बातचीत हो रही है? जी हाँ, उद्योगपतियों की एक तो दिक्कत ये फायर ब्रिगेड स्टेशन की थी जी। एक मैं आपको बताता हूँ कि उनकी आम व्यापारी की एक समस्या है, जो पुराने वैट के केस चल रहे हैं, उसमें जो वेरिफिकेशन है वो व्यापारी के ऊपर डाली हुई है। मान लीजिए मेरा कोई सी फार्म चेन्नई से आया हुआ है, तो मैं अब वेरिफिकेशन कराने कहाँ जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक विषय आया हुआ है जिसके लिए मुझे व्यापारी भाई सभी मिले थे, और अगले मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ ये विषय लेंगे, और मेरे साथ 1 या 2 अधिकारी भी यहाँ से और व्यापारी भी जाएंगे। एक तो ये विषय हमने लेना है। दूसरा ये है कि इंडस्ट्री एरिया जो है, और नॉट ओनली इंडस्ट्री एरिया, एक और मीटिंग बताता हूँ जो लगातार हो रही है। पानीपत के अंदर बहुत सारा हुड्डा स्टेट का जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है, एजुकेशनल है, कमर्शियल है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, किसी का ध्यान ही नहीं है रेवेन्यू की तरफ। अधिकारी जो है लोकल इस चीज़ को ध्यान ही नहीं करते। लोगों की नीड भी है, लोगों को फैक्ट्रियाँ और लगानी है, इंडस्ट्री एरिया और बढ़ नहीं पा रहा, ट्रांसपोर्ट नगर की अपनी प्रॉब्लम है। और एक बात और कहना चाहता तो हुड्डा के अंदर बहुत सारी लैंड अनप्लान्ड पड़ी है, जिसकी आज तक प्लानिंग ही नहीं की गई। तो इन सब विषयों पे मेरी मीटिंग हो चुकी है, और अगले 1 या 2 दिन बाद हमारी डीटीपी से भी मंडे के बाद मीटिंग होगी। इस विषय पे आगे उनके बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं महिपाल जी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि कई बार हमारी विधानसभा का काम जुड़ा होता है ग्रामीण विधानसभा से भी। तो जैसे हमारा दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, हम वैसे ही बढ़ते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बताता हूँ कि महिपाल जी से जब मैंने डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा नहीं प्रमोद जी आप करिए, मेरे से साझा करते रहिए, मेरे को सुझाव होगा जरूर दूंगा, ऐड करते रहेंगे, और हम मिल के इस शहर को ठीक करेंगे। क्योंकि कई एरियाज लगते शहरी है, अब सेक्टर 25 पार्ट 2 24 सेक्टर ये लगता तो शहरी है, पर एक्चुअली ग्रामीण विधानसभा में है। तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। 2 डिपार्टमेंट की और बात करूँगा। आपका बिजली डिपार्टमेंट, लोग बड़े दुखी हैं, वहाँ अधिकारी सुनते नहीं हैं, सीट पे बैठते नहीं हैं, बिजली के बिलों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं।
इतने मीटर नहीं लगे जितना बिजली का बिल उनके घर पे आ जाता है, उनको लेकर कुछ है। दूसरा सिविल हॉस्पिटल, कई करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर दी, डॉक्टर वहाँ है नहीं, जो डॉक्टर बैठे भी हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते, इनके ऊपर कुछ कार्रवाई। कुलवंत जी, बिजली का डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हो। मेरे पास एक साथी आए, हमारे श्याम सुंदर जी, किले के नीचे साइड में रहते हैं, उनके 69 लाख का बिल आया था और शायद उनका बिल जो है वो 1300 या 13,000 का था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और लोग जब जाते हैं तो उनको कोई अच्छा रास्ता मिलता नहीं है, तो बड़ी गंभीर समस्या है। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। अभी जो स्टाफ मैंने हायर किया है, हमने टोटल 4 लोग हायर हो चुके हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हायर हो चुका है ऑफिस के लिए। ये लोग 6-7 तारीख को ज्वाइन करेंगे। मेरे लिए हर जगह हर कार्यालय में जाके खुद जाके पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये गंभीर समस्या बताई है आपने बिजली बोर्ड की, लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन है और इसका कोई ना कोई हल अधिकारियों के साथ बैठ के करेंगे। मैं एक बात और बता दूं आपको, अधिकारियों से मुझे सपोर्ट मिल रही है, मुझे कोई कहीं भी किसी भी विभाग से मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैं के सीनियर अधिकारी को बताता हूँ, मीटिंग हो जाती है, उसका हल हो जाता है। जैसे मैं आपको विषय बताता हूँ कि चलो पहले आपके 2 पॉइंट पहले मैं कवर कर लूँ। जो आपने पहले तो बिजली बोर्ड का कहा, तो डेफिनेटली इस तरफ पूरा ध्यान है और निश्चित तौर पे लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसका हल निकालना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है और करेंगे। जो मैंने अभी बात की कि अधिकारियों से सहयोग मिलता है, मुझे कहीं भी ऐसी परेशानी पानीपत एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ रही। पानीपत के अंदर माल्टन साइड में जो दैया जी का वार्ड है या लोकेश जी का, ये जुड़ा हुआ वार्ड है और रजवाई की एक सड़क बननी है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ इशू आया हुआ है। तो मैंने डीसी महोदय से कहा है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इकट्ठा बैठ के आज हल कर देंगे इसका एक दिन में। इस तरह कई बार आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग भी कॉल करनी पड़ती है इकट्ठे मिला के। तो आप निश्चिंत रहिए, यही काम करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा है, 2 बजे तक तो बैठूंगा ऑफिस में और उसके बाद मैं 2 से 5 अधिकारियों के साथ जो भी काम मुझे करने होंगे और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रात को मेरा जो शेड्यूल होगा वो जनता में जाके कभी कहीं जैसा ठीक होगा, या जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होगा, यहाँ जहाँ की समस्या नज़र आ रही होगी वहाँ ज़रूर जाऊँगा। यही शेड्यूल अपना मुझे रखना है। साहब, अभी अफसरों की बात की, आपका तालमेल अच्छा है अफसरों के साथ, मतलब ये माना जाए कि ट्रांसफ़र वाला जो सिस्टम पहले 5 साल चलता रहा है, कभी नोट लेकर कभी कोई जा रहा है, कभी रुकवाने के लिए जा रहा है, वो काम खत्म होगा? देखिए, ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है सरकार के अंदर, ट्रांसफ़र तो होंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन ट्रांसफ़र तो कुछ ना कुछ तो होंगी जी। जो अधिकारी मुझे लगेगा कि जो डाटा आएगा जब मेरे पास, और अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनके जॉबों से, तो फिर ये तो उचित नहीं है कि काम उनका तो उन्होंने क्यों नहीं किया। साल कोई भी हो, सरकार तो हमारी थी, मनोहर सरकार थी, उनको काम तो करना था ना। इट विल डिपेंड कि किसकी ट्रांसफ़र होती है किसकी नहीं होती, ये निर्णय तो लिया जाएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र तो होंगी। आप कह रहे हो डाटा आपके पास आना बाकी है, ट्रांसफ़र हल नहीं है। जनता ये चाह रही है कि क्योंकि आपकी मनोहर सरकार है, पारदर्शिता कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले में भी उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं। जिस अधिकारी ने कोई घोटाला किया है बड़ा, क्या उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाएंगे? जरूर होगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। पर मेरे पास उससे डॉक्यूमेंटेशन ऐसी आई तो सी जहाँ मुझे लगी किया क्या इन्होंने। और पहले तो विजिलेंस आएगी, मैं तो विजिलेंस को दे सकता हूँ। अगर बहुत बड़ा कोई घोटाला नजर आता है मुझे, तो मैंने विजिलेंस को देना ही देना है, निर्णय तो वो लेंगे। 10 करोड़ वाला कोई बिजली का भी मामला चल रहा था, जो बिजली अपने आए हैं, अपना लाइटें आई हैं, कहाँ चलेगी वही लाइटें? 10 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं है शहर के लिए। 1 करोड़ रुपया भी कायदे से, मैं जब शुरू से कहता रहा हूँ, शहर में हर महीने लग जाए तो शहर स्वर्ग बन जाए, तो लाइटों के 10 करोड़ गायब हो गए। कुलवंत जी, ये डाटा ना मेरे से हर मीटिंग में चेंज कर रहे हैं, ये और भी खतरनाक है। हाउ कैन यू चेंज द डाटा? 2 + 2 4 ही होता है। तो 2 तारीख को जब मंडे 2 तारीख को जब हम बैठेंगे तो निश्चित तौर पे इस बार मैंने उनको कहा हुआ है कि मुझे रिटर्न में डाटा चाहिए और इस टाइम मुझे कंप्यूटर शीटें नहीं चाहिए आपकी। आई टोल्ड देम, मुझे आपके लेटर हेड पे
ये चाहिए कि ये डाटा है, ये रिपोर्ट है, हम एनक्लोज कर रहे हैं, ताकि कल को मैं आपको होल्ड कर सकूं कि आपने रिटर्न में दिया हुआ है। कंप्यूटर शीट पकड़ लो, क्या प्रूफ है? आई एम गोइंग टू सी कि वो क्या डाटा देते हैं मुझे, क्या वो कन्विंसिंग है या नहीं है, एंड विल फाइंड आउट। मेरे को करप्ट अधिकारियों को यहाँ नहीं रखना, ये डेफिनेट है, चाहे वो कोई भी है। और जो अच्छा अधिकारी है मुझे उसको खोना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं खोना, चाहे मुझे जोर लगा के यही रोकना पड़े। तो दोनों बातें हैं। मैं इस बात का मुझे और खुशी होती है कई बार कि मैं काम करने में मज़ा आ रहा है। जितना चैलेंज आएगा ना उतना काम ज़्यादा करूँगा, घबराऊंगा नहीं इन चीज़ों से। लोगों की समस्या लाओ भाई, बताओ क्या दिक्कत है, हल करेंगे ना, लेकिन क्वालिटी गुड से करेंगे। लोग कहीं ना कहीं तो नगर निगम भी ठीक है, नाले बनाएंगे, अधिकारियों ने ठेकेदारों ने मिलके उसके ऊपर स्लैब 25-25, 30-30, 40-40 फुट की स्लैब रख दिया, लेंटर डाल दिया जैसे। अरे भाई क्या कर रहे हो? उसकी सफाई कैसे होनी है? उसकी सफाई कैसे होनी है? उसको तोड़ के जान के बनाते हैं ऐसा, ताकि ऐसी नौबत आए कि तोड़ा जाए और दोबारा टेंडर लगे। कहीं कहीं स्लैब ही नहीं रखते, दुकानदार कहते रह जाते हैं, झक मार के लोग अपना अपना स्लैब खुद डालते हैं। कोई सिस्टम नहीं है, तो समस्याएं हैं। और सड़क पे सड़क के लेवल उठा देते हैं। क्यों? ये भी निर्णय दे दिया, आपको बता दूं, कोई सड़क का लेवल नहीं उठेगा, सड़क के ऊपर सड़क नहीं बनेगी जब तक कि वहाँ का पार्षद और जनमत ये नहीं कहेगा कि हाँ जी यहाँ प्रॉब्लम है, पानी रुकता है, थोड़ी सड़क उठा दो, 2 इंच 4 इंच 6 इंच। जनता अगर कहेगी तब उसका लेवल उठेगा और पार्षद कंफर्म करेगा कि जनता इससे सहमत और जनमत है कि इसकी सड़क उठानी है। लास्ट सवाल, विधानसभा में आप गए हैं, पहली बार आपने नज़ारा देखा है विधानसभा के अंदर का, विधायक आपस में लड़ते लुड़ते भी दिखे हैं अपनी बातों को लेकर, क्या नज़ारा होता है वहाँ का, थोड़ा सा दर्शकों से साझा करना। देखिए, पहली बार विधानसभा गया तो पहले तो मैं नतमस्तक उस सदन को, जहाँ पे पूज्य बाबूजी ने 25 साल वहाँ पे बैठने का सौभाग्य उनको पानीपत की जनता ने दिया था, और अब पानीपत की जनता ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। 1 या 2 बार तो जब आदमी बैठते हैं तो आदमी को सीखना भी पड़ता है, वहाँ का कल्चर क्या है, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अभी हमारा सेशन पहले दिन 3 दिन का था और दूसरी बार 1 दिन का था। 3 दिन के सेशन के अंदर तो आप ये समझिए कि 1 दिन तो ओथ में निकल गया था, तो सेशन का ड्यूरेशन भी कम था। डेफिनेटली मैंने इस बार भी कि अगर मौका मिल जाए मुझे, मैं जब सेशन में बैठता हूँ, अगर आपने टीवी और वीडियो में देखा हो लाइव टेलीकास्ट में, तो मैं लगातार अपने नोट्स बना रहा था। हमें वहाँ लिटरेचर मिलता है, कोई टॉपिक आता है तो वो उसका सामग्री होती है हमारे यार, नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, किसी भी टॉपिक को डिस्कशन कर लेगी। तो मुझे बहुत इससे इनकरेजमेंट मिली कि जिस तरह के विचार मैं अपने लिख रहा था, ठीक है मुझे इस बार मौका नहीं मिला बोलने का, पर मेरे साथी विधायक जो हैं, मंत्रीगण हैं, वो लगभग उसी लाइन पे सोच रहे थे। दैट मीन्स कि मैं जो समझ रहा हूँ, जो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, वो ठीक थी। तो डेफिनेटली मुझे इस बात का यकीन है कि स्पीकर महोदय अगली बार मुझे भी मौका देंगे और हम अपनी बात जरूर रखेंगे। उसके बाद जनरल बात है वो तो, लेकिन पानीपत की समस्याएं, पानीपत की बातें, पानीपत की डेवलपमेंट, ये भी रखेंगे मंच के सदन में, मंच पे रखेंगे ये। और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे पानीपत की जनता ने एक ऐसी जगह पे पहुँचाया जहाँ बहुत आपने मान सम्मान दिया है, और मैं आपके काम आऊँ, ये मेरा सौभाग्य है। जो विधायक अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बाहर आके वो ठीक ठाक हो जाते हैं, बाहर भी उनके दिमाग में सनक रहती है? नहीं, ये व्यक्तिगत विचार होते हैं, और जो आदमी कहता है टिकट अपनी तो चलती रहती है। जैसे इस बार थोड़ा बहुत हुआ ऐसा, 1-2 बार 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, लेकिन शायद वो सदन का पार्ट ऑफ डिस्कशन है। हर एक के पास अपने नोट्स होते हैं, अपनी बात रखने को होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। अभी महिपाल से मेरी बात हो रही थी, अभय जी ने महिपाल जी को सीधा कह दिया तो कबाड़ी है, वो व्यक्तिगत आरोप शुरू हो जाते। देखिए, ये उचित नहीं था, किसी को ये कहना, किसी भी माननीय सदस्य को कहना, ये उचित नहीं था। और मुझे लगता है, लेकिन ये किसी भाव में कोई कह जाता है, और मैं इसको उचित नहीं समझता। कम से कम मैं जब माननीय अध्यक्ष जी मौका देंगे
तो मैं बड़े मान सम्मान के साथ अपनी बात रखूंगा। हाँ, वो बात कड़वी हो सकती है विपक्ष के लिए, पर वो बात कहनी होती है, इसमें कोई गलती नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम वही बात कहेंगे जो विपक्ष को ही अच्छी लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कई बार मैंने ये देखा है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम कोई अच्छा काम करते नहीं। अरे भैया, हमने सैकड़ों अच्छे काम किए होंगे, मनोहर लाल जी ने, सरकार ने हजारों अच्छे काम किए होंगे। अरे उसकी भी एक तारीफ कर दो। चलो, आप बुराई करनी चाहते हो कर लो, आपकी गलती है या अच्छाई, लेकिन आप कम से कम सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं वो आपको कहने चाहिए। इस बार सदन के अंदर जब संविधान दिवस पे सेशन था तो एक बड़ी अच्छी बात हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी के पिताजी भी, जो संविधान लिखा गया तो इसकी सभा के सदस्य थे, हरियाणा से 3 लोग थे उसमें, और बाई चांस उस दिन माननीय हुड्डा जी के पिताजी का जन्मदिन भी था। तो खूबसूरत बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी साथियों ने और हमने भी बाद में उन सबको मुबारकबाद दी। ऐसा माहौल भी तो है ना जी। तो अगर हम किसी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो वो उनको भी सुननी चाहिए। ये पार्ट ऑफ सेशन है, ये चलता रहेगा, लेकिन मान सम्मान के साथ महिपाल जी को कहा गया जो उचित नहीं था। वो 1 महीने का लेखा जोखा प्रमोद साहब ने दिया, जैसा कि बता रहे हैं कितनी मीटिंगें की, क्या क्या वो शहर के लिए प्लान कर रहे हैं, आगे के लिए क्या प्लानिंग है, खुलकर उन्होंने चर्चा की है। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर साफ की है कि अधिकारी जो डाटा सौंपेंगे, अगर उनको कुछ भी डाउट होता है, बड़ा घोटाला सामने आता है, तो जाहिर तौर पर उस अफसर के खिलाफ FIR जरूर दर्ज होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल। 1 मिनट दोबारा प्रमोद जी कह रहे हैं, प्रमोद जी के पास चलते हैं, क्या कह रहे हैं सर। एक और बात है कि इस शहर को ना स्लॉटर हाउस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। स्लॉटर हाउस जो मांस का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, उनको शहर से बाहर कहीं जगह देनी निश्चित करनी पड़ेगी, और ताकि जो कटाई है वो बाहर हो। अभी क्या हो रहा है इस शहर में, हम देखते हैं हर गली में, नुक्कड़ में, सैकड़ों जगह पे कोई मुर्गे वाले जाल लेके बैठे हुए हैं, कोई मच्छी वाले बैठे हुए हैं, और कई बार तो ऐसा सीन में देखता हूँ कि किसी स्कूल के गेट के सामने ही, जहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, वहाँ मुर्गा कट रहा है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं निगम में बहुत जल्दी सबसे पहले पारित कराऊंगा इस हाउस में कि जहाँ जहाँ स्कूलों के आसपास दुकान है आमने सामने, वो बंद होनी है। मीट का व्यवहार वहाँ नहीं करने देंगे। नंबर 2, जितनी भी दुकानें हैं वो अपनी दुकान के आगे जाली वाला दरवाज़ा लगाएं और अंदर व्यापार करें। हम ये व्यापार सड़क पे खुली दुकान में नहीं करने देंगे, उनको जाली का दरवाज़ा लगा के अंदर करना होगा। नंबर 2, स्लॉटर हाउस मैंने आपको बता दिया, और जो स्लॉटर हाउस बनने के बाद कटाई अंदर बिल्कुल नहीं करने देंगे। जब तक स्लॉटर हाउस नहीं बनता, आप दुकान में काम करिए, बंद दुकान में काम करिए, जाली वाला दरवाज़ा लगा के काम करिए, ताकि बच्चों पे प्रभाव गलत ना जाए। ये एक मेरा बहुत जल्दी मैंने इसको लागू करना है, और मैं कल जनता भी इससे सहमत होगी कि हर जगह बच्चे निकलते हैं, कोई धार्मिक स्थान है, कोई स्कूल है, उनके आसपास ये काम नहीं होना चाहिए। और ये निर्णय मैंने निगम से करवा के इसको इमीडिएटली लागू करवाना है। इसी तरह के मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ कि आप शहर का कोई बड़ा काम जिसपे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, आप दीजिए ना, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, और अगर वो योजना बनाएंगे कि ऐसे जनमत जैसा जो काम चाहता है वैसा हम करवा के दें। इसलिए मैं जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आपके सुझाव, हम निमंत्रण देते हैं आपको कि अपने सुझाव बताइए ताकि उनको कुछ काम करें। बिल्कुल, सोमवार को मीटिंग होनी है, सोमवार को कुछ नगर निगम के अधिकारियों को डाटा सौंपना है। एक एक विचार पर उनसे बातचीत की, 1 महीने से क्या कर रहे थे, किन अधिकारियों के साथ मीटिंग की, आगे के क्या प्लान है, और अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने तक की बात विश साहब कह रहे हैं। तो देखते हैं अफसर क्या कार्रवाई करते हैं और विश साहब उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।